brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। एक पोल सामने आया है जेबीसी टाइम्स नाउ का, और उस पोल में सभी गठबंधन के लिए क्या क्या स्थितियां हैं इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन खुशखबरी एनडीए के लिए है। प्रशांत किशोर कहां खड़े हैं और महागठबंधन की सभी पार्टियां कहां खड़ी है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सरकार बन रही है एनडीए की, उससे पहले हम ये भी आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनकी स्थिति पर हम टिप्पणी ले लेते हैं। लेकिन ये सर्वे कहता क्या है, पोल कहता क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले तो बड़ी तस्वीर आपको दिखा दें कि टाइम्स नाउ जेबीसी का पोल क्या कहता है, किसकी सरकार ये बना रहा है। अगर आज चुनाव हो गए तो बिहार में बहुमत किसे मिलेगा? तो टाइम्स नाउ जेबीसी के पोल के अनुसार बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। एनडीए को 131 से 150 सीटें मिल सकती है, वहीं महागठबंधन को 81 से 103 और जन सुराज को 4 से 6। इसके अलावा आदर्श गठबंधन को, अन्य को जिसे आप कह लीजिए, वो 5 से 6 सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार जो है वो एनडीए की बनती हुई टाइम्स नाउ जेबीसी के पोल में दिख रही है। वहीं सीटों को भी आपको बता दूं कि पार्टी वाइज सीटों के आंकड़े क्या हैं कि अगर एनडीए को 131 से 150 सीटें आ रही है तो उसमें बीजेपी को 66 से 77 सीटें आएंगी, जेडीयू को 52 से 58 और एनडीए के अदर्स पार्टनर्स को 13 से 15 सीटें आ सकती है। वहीं महागठबंधन की टैली ले लें, जिन्हें टोटल 81 से 103 सीटों का आकलन बताया जा रहा है, तो उसमें आरजेडी को 57 से 71, कांग्रेस को 11 से 14 और महागठबंधन की दूसरी पार्टियों को 13 से 18 सीटें आ सकती हैं। और जो तीसरी पार्टी बिहार में उभर कर आई, जन सुराज, उन्हें 4 से 6 सीटें आएंगी और एआईएम, बीएसपी और अन्य को बिहार में 5 से 6 सीटें आ सकती है। आशीष, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर ये थोड़ी खबर ऐसी है कि देखिए, ग्राउंड पे प्रशांत किशोर दिखे, मेहनत किया उन्होंने, लेकिन 4 से 6 सीट मतलब इन्फ्लुएंस ज्यादा कर नहीं पाए। परसेंटेज वोट क्या है? देखिए, वोट प्रतिशत की बात करें तो टाइम्स नाउ जेबीसी का पोल ये कहता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 10 से 11% वोट मिल सकते हैं। लेकिन क्या ये सीटों में कन्वर्ट हो रहा है या वो सिर्फ एक फैक्टर के तौर पर किसी के जीत हार का फैसला कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं? इस वोट प्रतिशत के अनुसार जो टाइम्स नाउ जेबीसी का पोल ये कहता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 4 से 6 सीटें आ सकती है। अभी तक बिहार में जितने भी पोल या सर्वे हुए हैं उन तमाम पोल में लगभग प्रशांत किशोर को आ रही सीटों का आकलन यही है। परसेंटेज वोट भी करीब करीब यही है। परसेंटेज ऑफ वोट जो पहले कम था वो धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन ये इतना नहीं बढ़ा है कि उनकी सीटें कन्वर्ट हो रही हूं। तो अब आप देखिए कि क्या प्रशांत किशोर का कौन सा वो फैक्टर है जो काम नहीं कर रहा है। इसको लेकर जबरदस्त अब चर्चा होने लगी है कि आखिर प्रशांत किशोर 2 साल से सड़क पर हैं, लगातार मुद्दों को उठा रहे थे, तो आखिर चल क्या नहीं रहा है? वो ऐसा कौन सा उनका फेंका हुआ पासा है जिससे वो पास नहीं हो पा रहे हैं? तो दरअसल ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी एक तरीके से देखी जाए तो उच्च जाति की पार्टी की तरफ बनती हुई दिख रही है, जिसमें अपर कास्ट का उनको सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए निचला तबका उनसे जुड़ा नहीं है। लेकिन ये सीट वाइज वेरी नहीं करेगा। अगर प्रशांत किशोर, मान लिया जाए कोई एक विधानसभा सीट की हम बात कर लेते हैं, अगर वहां पर जाति बाहुल्य चुनाव होता है, क्योंकि बिहार में आप ही बता रहे थे कि 105 ऐसी सीटें हैं जहां पर एक ही जाति के विधायक जो है करीब करीब जीतते आए हैं, अगर वहीं पर प्रशांत किशोर ने मजबूत दावेदार दे दिया तो मामला थोड़ा प्रशांत किशोर उल्टा सीधा नहीं कर सकते क्या? देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी के कैंडिडेट को लेकर इसलिए भी दिक्कत है कि सिर्फ प्रशांत किशोर का बज है। अब आप इसे ऐसे देखिए कि जो दूसरे दल हैं उनके कैंडिडेट पहले से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों को लेकर यह है कि भाई हर जगह चेहरा कौन है, सिंगल चेहरा प्रशांत किशोर,
उनके कैंडिडेट को लेकर बज नहीं है कि उनका कैंडिडेट ए बी सी डी कौन है वो कैंडिडेट, क्या उसका कोई समाज में कार्य है, या वो तभी प्रकट होंगे और कहेंगे कि हमने फलाने को बना दिया है, अब आप इनको वोट दे दीजिए। और क्या वो प्रशांत किशोर के नाम पर वोट ट्रांसफर भी हो पाएगा या नहीं। प्रशांत किशोर का मीडिया बज, सोशल मीडिया बज जबरदस्त, आप शहरों में बात करिए बज जबरदस्त। हम यहाँ नोएडा में बैठे हैं, अगर हम दूसरे किसी भी शख्स से बात करते हैं जो किसी और भी प्रदेश का है, वो भी आपको एक सवाल प्रशांत किशोर का पूछ लेगा कि भाई प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी को कितनी, सबकी नजर है, लेकिन वो जो वोट है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि एनडीए ने विगत दिनों में जिस तरीके से योजनाओं का पिटारा खोल दिया है, हर दिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, पैसे जा रहे हैं लोगों के खाते में, तो इसका बेनिफिट जब एनडीए को मिलेगा तो नो डाउट प्रशांत किशोर किसी को अगर वहां पर नुकसान पहुंचा रहे थे तो एनडीए थी। अब ऐसे में जब बेनिफिट ट्रांसफर हो गया है, वो अपने वोटरों को बांध कर रख पा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर वो डेंट नहीं दे पा रहे हैं और अपनी सीट नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन एक और सवाल है प्रशांत किशोर के बारे में, ये सर्वे जो कुछ भी कहे, लेकिन मुद्दे आधारित बात, अगर इस बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा उठा है, तो बीते 3 साल में अगर आप देखें तो प्रशांत इस मुद्दे को ग्रासरूट लेवल से उठा रहे, जमीनी स्तर से मुद्दे को उन्होंने पकड़ा है और ये चुनाव करीब करीब उसी मुद्दे पे हो रहा है। दूसरी तरफ युवाओं का एक बड़ा वर्ग जो है वो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ है, चूंकि अभी चुनाव में 1 महीने का करीब करीब वक्त है। आपको लगता है कि जो वायदे प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उन वायदों को तो एनडीए सरकार लगातार पूरा ही कर दे रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, लेकिन क्या एंटी इनकम्बेंसी का भी एक फैक्टर काम करेगा? और जिस तरह से एनडीए के नेताओं पर भी उन्होंने लगातार आरोप लगा रहे हैं, ये 40 दिन 30 दिन में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल, देखिए पलायन को लेकर चर्चा हर बार आशीष हुई, तमाम चुनावों में हुई, लेकिन पलायन मुद्दा नहीं बन सका। मतलब आप पलायन के नाम पर चुनाव कैसे लड़ेंगे, ये थोड़ा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर मैं पलायन करके आया और मैंने अपना अच्छा जीवन यहाँ पर पाया, या मैं यहाँ भले स्ट्रगल कर रहा हूँ, अपने घर पर कुछ नहीं पा रहा हूँ, तो लेकिन ये मुद्दा वहीं खत्म हो जाता है कि अगर मैं बेहतर अवस्था में, या मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो लोग यही कहते हैं कि इस मुद्दे में को आप किसी से पूछेंगे तो तर्क अलग है, तो ये मुद्दा नहीं। दूसरा बेरोजगारी, अब बेरोजगारी जितना बड़ा मुद्दा तेजस्वी ने पिछले चुनाव में बनाया, और इस बार सरकार जिस तरीके से स्कीम को लाकर नौकरियां दे रही है, पैसे ट्रांसफर कर रही है, तो वो मुद्दा भी थोड़ा गौन हुआ है। युवा बात तो कर रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, भाई रोजगार मिलना चाहिए था, यहाँ फैक्ट्रियां खुलनी चाहिए थी, लेकिन वो जो ट्रांसफर हो रहा है और खास करके महिलाओं के खाते में जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, या सभी के लिए अलग अलग जो स्कीम निकाली गई है, तो ऐसा देखा जा रहा है कि हर परिवार का हर दूसरा व्यक्ति उसका बेनिफिट उठा रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ कि जिन सीटों पर जीत हार का अंतर 2000 से लेकर 200 मतों तक का रहा, पिछले विधानसभा चुनाव में चूंकि 12,000 ही मतों का अंतर था, तो ऐसे में उन सीटों को प्रभावित कर सकते हैं प्रशांत, चाहे वो आरजेडी की सीटें हो, जेडीयू की सीटें हो, बीजेपी की सीटें हो या कांग्रेस की सीटें हो। देखिए प्रशांत किशोर, ये भी हो सकता है आशीष, लोग कह रहे हैं कि ये प्रभावित करेंगे, लेकिन मेरा इसमें यह भी तर्क है कि प्रशांत किशोर प्रभावित करने से ज्यादा इस जीत हार के अंतर को बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव में आखिर में बेनिफिशियरी भी अगर जाति पर चुनाव लड़ रहा है और बिहार में वोट जाति पर हो रहा है, उनका दिया हुआ कैंडिडेट किस जाति का है और किस जाति की तरफ से वोट काटेगा, तो वो जीत हार के अंतर को बड़ा कर सकता है। वो मुझे नहीं लगता कि बहुत छोटा करेगा। जिस सीट पर 500 और 300 वोटों का अंतर था, शायद प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के खड़े होने की वजह से सीट पलटी अगर मार जाती है तो कोई दूसरा पार्टी जीत जरूर जाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर खुद जीत की ओर अग्रसर होते नहीं दिखेंगे। चलिए तो ठीक है, बाकी सवाल हम दर्शकों पर छोड़ते हैं कि जो ये पोल आ रहे हैं, जो सर्वे तमाम सारे आ रहे हैं, इसमें प्रशांत किशोर को कोई बड़ा मैसिव फायदा मिलता दिख नहीं रहा है। चुनाव में भी वक्त है और ये पोल और सर्वे ही हैं, जनता क्या फैसला लेती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।